Good morning, class 6. Today we will continue chapter air. What is air made up of? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। तो ये जो गैसेस का मिक्सचर्स है इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। तो ये मैंने आपको बताया था कि कितनी कितनी परसेंटेज जो होती है इनकी वो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है इन गैसेस की एटमॉस्फेयर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर वेपर। अब हमें पता है कि एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। जब एयर एक कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो ये कंडेंस हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये सरफेस के ऊपर फॉल हो जाती है। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं ये वाटर साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब तक वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए हम एक एक्टिविटी स्टडी करेंगे। वो एक्टिविटी क्या है? लेटस हम एक टेबल के ऊपर हम ये 2 कैंडल्स प्लेस कर रहे हैं और इन दोनों कैंडल्स को हमने जला दिया है। जैसे ही हमने इन कैंडल्स को बर्न किया, अब ये वाली जो कैंडल है ये अभी बर्न कर रही है। उसके बाद ग्लास टम्बलर, हमने एक ग्लास टम्बलर लिया और इसको बिल्कुल इन्वर्टेड पोजीशन में इसके ऊपर कवर कर दिया। आप देखोगे कुछ देर के बाद ये कैंडल जो है एक्सटिंग्विश हो जाती है यानी बुझ जाती है। जैसे ये कैंडल बुझ जाएगी ये क्या शो करती है कि जब तक ऑक्सीजन यानी ये जो कैंडल है एयर में पड़ी हुई थी तो ये बर्न हुई थी, ये बुझी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने इसको कवर कर दिया इस टम्बलर से, यहाँ पर ये बुझ गई, ये एक्सटिंग्विश हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जलने के लिए एयर की ज़रूरत थी, लेकिन जब इसको हमने कवर कर दिया तो यहाँ पर एयर नहीं रही। यानी एक कैंडल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इतना दैट मीन्स कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज लिमिटेड। इसका मतलब टम्बलर के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी और उस ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये जो कैंडल है ये एक्सटिंग्विश हो गई यानी ये बुझ गई। दैट मीन्स द मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय बर्निंग कैंडल is oxygen that is used up, यानी the other candle is continued getting supply of air। जो दूसरी कैंडल है इसको तो continuously जो कैंडल ऑक्सीजन है एयर है वो मिलती रह रही थी। तो दैट मीन्स इट क्लियर्स दैट द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन विच सपोर्ट्स बर्निंग। इसका मतलब वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या है? ये एटमॉस्फेयर के अंदर 78% प्रेजेंट है। एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल। अब हमने जो एक्टिविटी एक्टिविटी जो 3 की है, ये वाली एक्टिविटी जो हमने ऑक्सीजन वाली एक्टिविटी की है, अब यहाँ पर एयर जो है वो ग्लास बॉटल के अंदर प्रेजेंट थी इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट, बुझ गई। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर। इसका मतलब वो कोई ना कोई कंपोनेंट अभी भी एयर के अंदर प्रेजेंट है जो कि उस बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ऐसी कौन सी गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती? दैट इज नाइट्रोजन। यानी जब तक हमने उसको एयर में रखा हुआ था तो कैंडल जल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको कवर कर दिया कैंडल बुझ गई। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसी गैस भी होगी जो उसको जलने में हेल्प कर रही थी, तो वो ऑक्सीजन थी। लेकिन कौन सी ऐसी गैस थी जो उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी जलने के लिए? तो वो गैस एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, दैट इज नाइट्रोजन। एंड इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एयर। द मेजर पार्ट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एयर इज नाइट्रोजन, दैट इज 78%। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस हम कैसे फील कर सकते हैं? एक क्लोज रूम है, इफ़ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, अगर एक बंद कमरे में कोई भी एक मटेरियल जल रहा है तो आपको क्या लगता है? सफोकेशन फील होना शुरू हो जाती है। अगर वो कमरा बंद है तो आप एकदम घुटन सी फील करते हैं, सफोकेशन फील करते हैं। इसका मतलब है देयर इज़ अ प्रेजेंट ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेटेड इन द रूम। तो उस बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड
की एक्यूमुलेशन की वजह से कमरे के अंदर होने की वजह से आप सफोकेशन फील करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बहुत स्मॉल कंपोनेंट होती है एयर के अंदर। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। और it is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surroundings। और ये गैस जो होती है ये पोल्यूशन भी क्रिएट करती है, तो इसलिए ये एडवाइस दी जाती है कि जो ड्राई लीव्स होती हैं, जो डिस्कार्टेड चीज़ें होती हैं क्रॉप्स की या किसी और चीज़ की, उनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। क्योंकि इसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में हो जाती है, जिससे कि हम प्रॉपर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, हम सफोकेशन फील करते हैं। नेक्स्ट इज डस्ट एंड स्मोक। जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होती है ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्मोक प्रोड्यूस करता है। अगर हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो स्मोक प्रोड्यूस होगी। और स्मोक के अंदर क्या होती है? कुछ गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस और अदर गैसेस भी होती हैं। दैट्स वाई यू सी, आपने देखा है कि लॉन्ग चिमनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के ऊपर जो चिमनी लगी हुई होती है उसके अंदर धुएँ निकल रहे होते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये नोस्ट्रल्स के थ्रू हमारे लंग्स में चले जाते हैं और हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है या कोई डिजीज़ वगैरह भी हो सकती है। तो हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस हमें उनसे दूर रहना चाहिए। बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। अब जो चिमनी है, अब वो बर्ड्स जो हैं वो तो एयर में उड़ रहे होते हैं, तो हम तो फिर भी दूर होते हैं उनसे, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं जो एयर में उड़ रहे होते हैं वो तो बहुत ही उनके पास होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो ऑल्सो डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी 4 हम रीड करते हैं। आप एक सनी रूम इन योर स्कूल या घर पर, सनी रूम मीन्स जिसके अंदर रोशनी आ जाए, काफ़ी लाइट हो जिस रूम के अंदर, उसके सारे के सारे आप दरवाजे और खिड़कियाँ और कर्टन्स जो कुछ भी है वो प्रॉपर अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। नाउ ओपन द डोर और ए विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल इन सच ए वे दैट है कि जैसे कि ये फिगर में दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक छोटा सा होल होना चाहिए बिल्कुल बंद कमरे के अंदर। यहाँ से आपको रोशनी आती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर फेस टुवर्ड्स सन का फेस हो जिस तरफ, तो यहाँ से हमें एक रोशनी सी दिखाई देगी। बिल्कुल हल्का सा छोटा सा स्लिट है, स्लिट मीन्स ओपनिंग, बहुत छोटा सा ओपनिंग होगी यहाँ पर सन की रेज आ रही हैं। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर बहुत ही छोटे से ही आपको दिखाई भी दे रहा है, छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे। व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? These are the dust particles which are present in the atmosphere। ये वैसे हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब हमने बिल्कुल कमरे में अंधेरा कर दिया और इसको छोटा सा होल एक कमरे के अंदर हमने देखा, तो उस छोटे के से होल से ये डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर रहे थे, तो वहाँ से हमें ये दिखाई दे गया कि देयर आर ऑल्सो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विच कैन नॉट बी ईजिली सीन इन द एयर। अब विंटर्स के थ्रू यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सर्दियों में पेड़ों के बीच में से जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं लीव्स को छोड़कर, उसके अंदर से सनलाइट जो है वो छन कर आ रही होती है, तो इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर्स टू डांस। ऐसे लगता है कि जैसे वो मेयरली हैप्पीली बहुत अच्छे से इधर उधर घूमते हुए ऐसे लगता है कि जैसे कि वो डांस कर रहे हैं। तो दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम के साथ साथ ये वेरी करते रहते हैं कभी, और प्लेस के साथ भी वेरी करते रहते हैं, कभी कहीं होते हैं तो कभी कहीं होते हैं। जब हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, हम नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, हमारे फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इनसाइड द नोज प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे हेयर्स, हमारे जो नोज होते हैं, नोस्ट्रल्स होते हैं, उसके अंदर म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है और बहुत फाइन हेयर्स होते हैं हमारे नोस्ट्रल्स के अंदर। ये क्यों होते हैं? क्यों? दैट्स वाई टू प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम सांस लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स ये एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन ये जो फाइन हेयर और म्यूकस है ये हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में डस्ट पार्टिकल्स को एंटर करने से रोक देते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग
अब जैसे कई बार हमारे पेरेंट्स हमें मना कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही होती है, तो आप देखते हो कि अपना नोज़ कवर कर लेते हैं, माउथ कवर कर लेते हैं पूरी तरीके से। वो क्यों कवर करते हैं? ताकि डस्ट पार्टिकल्स जो बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाएंगे तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस में कंक्लूडेड दैट एयर कंटेन्स सम गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। द गैसेज इन एयर are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. This is the component of air. ये चार्ट है आपको दिखाया हुआ है इसके अंदर। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में दिखा रखी है, ऑक्सीजन 21% होती है और कुछ ट्रेसेस होते हैं 0.03% लगभग, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। तो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर।